साहब आप अपनी आंखें खोले और कान खोले, इन लोगों का कुछ करो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 की रैली में हमसे वादा किया, तभी हमने अजय नड्डा जी को वोट दिए। दर्शन करने जाते हैं ना तो उनको धक्का दिया जाता है, चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में बोला था कि इनको इनका हक मिलेगा। ये खुश हो गए। इन्होंने बोला मोदी जी ने हो गया, इन्होंने रातों रात एमएलए चेंज कर दिया। अगस्त 1986 की वो काली रात जब बारीदारों को वैष्णो देवी के दरबार से निकाला गया था और तब से लगातार बारीदार कम्युनिटी जो है वो के खिलाफ 30 अगस्त मनाती है। क्या कहना चाहेंगे आप 30 अगस्त काला दिवस मनाते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहुल जी, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 का वो वादा याद दिलाने आए हैं सारे बारीदार इकट्ठे होकर। उसके बाद श्राइन बोर्ड के खिलाफ 36 साल हो गए हमें धरने प्रदर्शन करते हुए, उसके खिलाफ हम यहाँ श्राइन बोर्ड को घेरेंगे और श्राइन बोर्ड के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे उनके ऑफिस के बाहर। जब 2014 के बाद आपको उम्मीद जगी थी, क्या कुछ उसके बाद स्टेटस है आपकी मांगों के बारे में? देखिए राहुल जी, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 की रैली में हमसे वादा किया, तभी हमने अजय नड्डा जी को वोट दिए, तभी हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट दिए। हम चाहते हैं जब हमने अपना वादा पूरा किया तो प्रधानमंत्री जी भी हमारा वादा पूरा करें। क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए जो है वो बोला था 2014 के चुनावों में कि बारीदारों का मसला हल होगा, क्या कहना चाहते हैं? मसला तो हल नहीं हुआ अभी तक आपका। आज का तो पहले न्यूज पोस्ट का थैंक यू धन्यवाद करता हूं। ये जो हमारा काला दिवस है हर साल होता है और आपने हर साल इस प्रोटेस्ट को बहुत जोर शोर से उजाला है, लोगों के बीच में पहुंचाया है। रही बात जो श्राइन बोर्ड की, श्राइन बोर्ड आज के ही दिन रात को 1:30 बजे चोरों की तरफ डाका डाल के बनाया गया था, जहाँ पे हिंदुओं का और लोगों का हित नहीं देखते हुए आपको निकाला गया था 86 में वहाँ से जबरन, बिल्कुल जबरन गन की नोक पे। हमारे पास वो मोटिव बने हैं, गवर्नर जगमोहन और एडमिनिस्ट्रेशन विद जूतों के साथ पिंडियों के ऊपर बैठ गई थी। और रही बात 2014 के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के वादे पर, हम उसी पे भी रोष रहते हैं। ये मोदी जी का कसूर नहीं है, जहाँ से जो हमारे नुमाइंदे डॉक्टर जितेंद्र जी चुने हुए गए हैं उन्होंने अपने कान में रुई डाल दी है, उन्होंने अपने कान में गिल्ली करके रुई डाली है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप अपनी आंखें खोले और कान खोले, इन लोगों का कुछ करो, नहीं तो ये लोग आने वाले टाइम पे आपको जहाँ पे एंट्री देंगे। रही बात स्टेट की लीडरशिप से मेरे को रविंद्र रैना तो बहुत कुछ बोलते हैं आपके लिए, रविंद्र रैना जी तो बोलते हैं, लेकिन सेंटर में जो बैठा है वो हमारे लिए ये नहीं चाहता कि बारीदारों में कुछ हो। मैं उसको कहना चाहता हूँ कम से कम अपनी आंखें खोलो और कान खोलो, इन लोगों को सुनो, क्योंकि स्टेट लीडरशिप का आने टाइम पे कुछ ना कुछ हो। आपके माध्यम के साथ यही बात बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार है, ये रविंद्र रैना जी क्या कहते हैं? रविंद्र रैना ने मसला हल करना हमारा। 2014 में मोदी जी कहते थे, मोदी जी प्रधानमंत्री है पूरे देश के, वो नहीं कर सका और रविंद्र रैना ने करना हमारा मसला। मैं आपके माध्यम के साथ यही बात बताना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड एक डिक्टेशन बन चुका है कतरा में। और मैं आपके माध्यम के साथ ये बात बताना चाहता हूँ, बारीदारों का मसला 36 साल पुराना मसला है। ये गवर्नर खुद चेयरमैन कहता है, गवर्नर खुद इसका मसला हल करेगा, हमारा मसला कोर्ट में ही हल होगा। तो ये जो सरकार है, सरकार आती है, हम आपका परमानेंट स्थायी हल करेंगे। मोदी जी ने किया और ये कह रविंद्र रैना और जितेंद्र सिंह मसला हल करेंगे हमारा। अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वायदा किया है, अगर एलजी प्रशासन जो है, मनोज सिन्हा साहब जो एलजी यहाँ के हैं और चेयरमैन श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड चेयरमैन भी हैं, अगर वो चाहें तो ये मसला हल हो सकता है, ये उन पर डिपेंड करता है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था, आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है दूसरी बार भी जीते हैं। यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने जो वादा किया, स्थायी आपकी बात करी थी, आप हमारा वादा पूरा करें।
बारीदार लगातार प्रदर्शन करते हैं 30 अगस्त 1986 के बाद, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? आप भी एक बारीदार हैं। देखिए, पहले मैं बारीदार हूँ, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। आज ये बारीदार सारे एकत्रित हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे हिस्टोरिकल फैसले कर रहे हैं, जैसे 370-35 ये राम मंदिर का मसला, जैसे 492 साल में मसला वो हल हुआ, तो उसी को देखते हुए आज ये सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के ये सारे लोग इकट्ठे अपना वादा पूरा करो। बिल्कुल, देखो ना, ये सारे इकट्ठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को अपील कर रहे हैं। ये सारे, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भी इनके साथ अपील कर रहा हूँ। और ये जब टेक ओवर हुआ था तब एनसी की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, और ये भारतीय जनता पार्टी ही ये सोल्यूशन निकाल सकती है, ये मसला हल कर सकती है। बीजेपी के नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ वादा किया था, ये तब से उम्मीद लगाए बैठे। बिल्कुल, देखिए, अगर 492 साल लगे राम मंदिर को, 35A का 370 का कब से इशू था, है ना? अब ये थोड़ा समय लगेगा। मरकज में आपकी सरकार है, अब जब आप बात पहुंचाते हो तो क्या कहते हैं? देखिए, मैं राहुल जी एक बात बताऊं, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल किसी को 100% विश्वास होता है, मैं 200% विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये सोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा। ये हमारी अपील है नरेंद्र भाई मोदी जी से, और वही करेंगे, जो गरीब लोगों का विकास वही करेंगे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। एक सवाल, 2014 के बाद इनका ये साफ तौर पे कहना होता है स्थानीय विधायक ने इनका मसला जो असेंबली में नहीं पहुंचाया, नहीं तो हल हो जाता। ये देखिए, कोई अपोजिशन वाला होगा वो इशू उठाएगा। देखिए, 2 साल सरकार रही, 2 साल में 2 बार सरकार डिगी। जुगल जी ने उठाया था, इन्होंने नहीं उठाया। जुगल जी ने जब उठाया था, जुगल जी ने क्या उठाया था? जब इलेक्शन थी। अब पार्टियों के मसले में जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो, जब जुगल जी ने कमिटेड किया था ना, उसके बाद मसला हल नहीं हुआ दोस्त। वो 7 साल वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 7 साल मिनिस्ट्री रही, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी जुगल जी के या किसी पार्टी के साथ कोई नहीं है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक छत के नीचे आए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करने के लिए, और श्राइन बोर्ड के खिलाफ जो इनकी नीतियां हैं। और ये मैं आपके माध्यम से, अगर आप मीडिया इतना सक्षम हो, मैं पूरे जिले रियासी के मीडिया को कहूँगा, आवाज़ उठाएं, कम से कम ये 1 सेकंड यात्री को दर्शन करने के लिए तो दें। यात्रा अगर 1-1 रुपया इकट्ठा करके घर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनके साथ बदतमीजी, जाने के जब वो दर्शन करने जाते हैं ना, तो उनको धक्का दिया जाता है, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर। बड़ी शेमफुल बात है। और मैं आप सब मीडिया को कहूंगा, और सबको हाथ जोड़ के, सब जितने भी मीडिया वाले मुझे देख रहे होंगे, सबको मैं अपील करूंगा कि ये आवाज जरूर उठाएं कि 1 सेकंड कम से कम, मैं मिनट नहीं कहूंगा, 1 सेकंड के लिए दर्शन करने दिए जाएं। या वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है या चल रहा है अभी? देखिए, वीवीआईपी ये खत्म नहीं हो सकता। आप मानिए, डिप्टी कमिश्नर आएंगे दर्शन करने, तो अब हम कोई उसे रोकेगा, तो उनको और भी काम करने हैं। वीवीआईपी बंद नहीं हो सकते। अगर यहाँ श्राइन बोर्ड का IAS अफसर बैठा है, उसका कोई रिश्तेदार जाएगा, या उसका कोई सीनियर जाएगा, डिप्टी साहब जाएंगे, तो इनकी ये थोड़ी रोक सकते हैं। गवर्नर साहब के गेस्ट आएंगे, वो देखो, वीआईपी कल्चर बंद नहीं हो सकता, वो तो चलता ही रहेगा। वो झूठी बातें हैं, फ्रॉडी बातें हैं, वो तो होना भी चाहिए। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में बोला था कि इनको इनका हक मिलेगा। ये खुश हो गए, इन्होंने बोला, मोदी जी ने हो गया, इन्होंने रातों रात MLA चेंज कर दिया। जीतना कोई था, जिताया इन्होंने किसी को दिया। लेकिन बात क्या बदला उसके बाद? 8 साल हो गए हैं, पहले जहाँ खड़े थे आज थोड़ी पीछे खड़े हो गए हैं। उम्मीदें बनने के बाद हमारी उम्मीदें टूटी हैं। इनके बाड़ीदारों के कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है। देवीगढ़ आप जाते रहते हो, मैं आपका चैनल देखते रहता हूँ। कुछ बाड़ीदार तो ऐसे हैं जिनके घर में बिजली नहीं है और उनकी जीवन बिल्कुल खत्म होने पर आया है। इनको हक नहीं मिलेगा, फिर हक मिलेगा किसको? और श्राइन बोर्ड जहाँ पे बिजनेस कर रहा है, हमारा दान का पैसा लूट रहा है। ये जो इसने यूनिवर्सिटी बनाई है, बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, हम इनके बच्चों को कोई एडमिशन नहीं है, नारायणा में कोई इलाज नहीं है, इनका कुछ नहीं है। जिन्होंने माता रानी को संभाल के रखा, मैं आप मोदी जी से बोलूंगा इनकी डिमांड जल्दी पूरी कर दें। श्याम सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट श्याम सिंह जी। 30 अगस्त 1986 के बाद आज तक लगातार हर साल जो है 30 अगस्त काला दिवस मनाया जाता है, क्या आज भी मनाया जा रहा है? बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो ब्लैक डे मनाया जाता है 30 अगस्त 1986 को,
तब के गवर्नर डिक्टेटर जगमोहन ने और तब के वो डिक्टेटर अनिल गोस्वामी ने ज़बरदस्ती रात को 2:30 बजे वहाँ पे बाई फोर्स निहत्थे बारीदारों को जो पूजा करते थे, वहाँ पे माता की सेवा करते थे, वहाँ से निकाल दिया। और मैं इन जालिमों ने वहाँ पे श्राइन बोर्ड के पैसे को वहाँ पे वैष्णो देवी के चढ़ावे को लूटने के लिए ये सारा एक षड्यंत्र रचा था, जिसके ये बहरूपिया जो श्राइन बोर्ड तब तैयार किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड तब से लेकर आज तक माता के मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे को लूट रहा है। श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारी जो है करोड़ों रुपए के स्कैंडल जहाँ पे कर चुके हैं। और सबसे बुरी बात है कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैष्णो देवी जो है बारीदारों की कुल देवी है, हमारी आस्था माता के प्रति है। और श्राइन बोर्ड जो है जहाँ पे एंटी सनातन एंटी हिंदू जो है एक्टिविटीज़ करता जा रहा है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था, तब उम्मीद हो गई थी, तब आपको लगा था हो गया हमारा मसला। आज भी वो प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड टर्म है उनका, लेकिन मुद्दा नहीं हल हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन भाजपा ने एक भी बार इनके हक में नहीं बोला और एक बार भी वहाँ पे असेंबली में बात नहीं की। तो इसका में हम चाहते हैं कि जो सियासत करते हैं अरुण भाई, अगर चाहते तो सेंटर में सरकार ही नहीं की है, गवर्नर नहीं के दिन आते हैं, तो ये अगर चाहते तो बारीदारों का मसला हल कर जाए। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हम मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए, और ये पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार कह रही है कि मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। लेकिन आज जो है जहाँ पे वैष्णो देवी में सरकार कंट्रोल में जो मंदिर रखा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरकार की दोहरी नीति जो है ये क्यों है। अगर आप कर्नाटका में जाकर, केरला में जाकर, उत्तराखंड में जाकर ये कहते हो कि मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए, तो ये भी एक मंदिर जो है हिंदुस्तान में ही आता है, ये क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल में रखा हुआ है और हमें जो लोगों को पूजा से वंचित क्यों कर रहा हुआ है, ये हमारा इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट है, इसीलिए हमारा विरोध है। तो आज यहाँ पर कटरा में 30 अगस्त 1986 रात को क्या हुआ था, श्राइन बोर्ड का टेक ओवर हुआ था और यहाँ पर बारीदार हर साल की तरह आज भी इन लोगों ने जो है वो काला दिवस मनाया और जमकर नारेबाजी यहाँ पर श्राइन बोर्ड के खिलाफ की है और देश के प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप अपना वादा याद कीजिए। इसके साथ ही एक बार फिर अपील की है कि बारीदारों को उनके हक दिए जाएँ, बारीदारों को इंसाफ मिले। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।